हाँ जी, राम राम और खमागणी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और नए साल के राम राम भाई, बहुत लेट राम राम किए जा रहे हैं। 2 फरवरी 2025 को आपका आरएस प्री है, तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात, अपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि किसी भी समस्या के ऊपर अगर टेंशन लेते हैं तो समस्या दो गुनी हो जाती है। समस्या का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके समस्या के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचा जाए। मुझे लगता है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, और आप भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको जब हम स्टेट पॉलिटी याद कर लेते हैं, ज्योग्राफी याद कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स याद कर लेते हैं, हिस्ट्री याद कर लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को ढंग से और रिवाइज करने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यार अब तक इस सब्जेक्ट से 20 साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए, और अब 2025 में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर किस टॉपिक से कितने अधिक क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम से पहले हम किसी भी पूरी सब्जेक्ट को लाइन टू लाइन रिवाइज नहीं कर सकते, हम केवल वो रिवाइज कर सकते हैं कि यार इस सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए इतिहास के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछ रखे हैं, इस टॉपिक से वो इतने प्रश्न पूछ रखे हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ तक बता दूंगा कि एग्जाम से पहले ये टॉपिक पढ़ लेना, कल्याण हो जाएगा अपना। ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़नी अपन को, अगर अधिक मगजमारी नहीं करनी। इनपुट वहां लगाना है जहां से आउटपुट अधिक आने की संभावना। ठीक है, तो चलते हैं भाई। देखना अपने अब तक राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में 2013 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में भी सेम आंकड़ा था, 15 प्रश्न यहीं से पूछे गए। 2018 में भी अपने सेम आंकड़ा था, 15 वाला। 21 के अंदर एक क्वेश्चन अधिक पूछ लिया, 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2023 में अपने 18। सबसे अधिक आंकड़ा अगर इतिहास और कला संस्कृति का कहीं रहा होगा, 2018 के अंदर, सॉरी 2023 में अपने सबसे अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। अब मन में सवाल आता है, सर हाँ 15 18 का आंकड़ा अपने चला आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान को तो इम्पोर्टेंट करना बहुत अधिक है, क्योंकि मिनिमम 56 या 60% तो राजस्थान राजस्थान वाले पोर्शन से आते हैं। अगर कोई बंदा केवल राजस्थान वाला पोर्शन ढंग से पढ़ जाए, तो मुझे लगता है करंट इकोनॉमी सर्वे और वो राजस्थान जी के अगर कोई ढंग से पढ़ ले, तो उसका तो बेड़ा पार है अपने आरएस प्री के अंदर। अब आप देखना किस टॉपिक से कितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। सबसे पहले हम लोग आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। 1857 क्रांति के अब तक 8 प्रश्न पूछे गए हैं। जब भी मैं बताऊं कि 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 7 प्रश्न पूछे गए हैं, अगर कोई आंकड़ा 6 क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछ, क्रांति से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। किसान आंदोलन से अब तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं, खास नहीं है। जनजातीय आंदोलन से अब तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अभी एक ही आंदोलन का प्रश्न पूछ लिया था कि भाई एक ही आंदोलन के अंदर जो अपने मोतीलाल तेजावत थे, उन्होंने आंदोलन से पहले किस ठिकाने के अंदर जॉब की थी, जाडोल के अंदर जॉब की थी। तो वो सिंपल क्वेश्चन आए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे। प्रजामंडल से 4 प्रश्न पूछे। प्रजामंडल से 2023 वाले आरएस प्री के अंदर एक प्रश्न पूछ लिया था कि भाई अपने कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य किस प्रजामंडल से संबंधित है, झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। तो सिंपल प्रश्न आए थे, जिसने नोट्स याद कर रखे हैं केवल ठीक कर देगा। कोई कहता है कि सर आरएस प्री टप आया था, कहाँ पर आया था, जब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि भाई एक ही आंदोलन शुरू होने से पहले मोतीलाल तेजावत ने कहाँ जॉब की थी, कहाँ नौकरी करता था, किस ठिकाने में कार्य करता था, जाडोल में कार्य करता था। प्रजामंडल से इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल भव्य, मैकबुल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित है, झालावाड़ प्रजामंडल संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लोड लेने कहाँ हो सकता है बताओ आप। एकीकरण से 11 प्रश्न पूछे थे 2023 के प्री। मुझे याद आता है एकीकरण से एक प्रश्न ये पूछ लिया था कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब किया गया था, 15 मई 1949 को किया गया था। एक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। समाचार पत्र और संस्था है भाई, यहाँ से 7 प्रश्न पूछ, 7 प्रश्न मतलब हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। 2012 वाले में ले लो, 16 वाले में ले लो, 18 वाले में ले लो, 2021 वाले में ले लो, 2020 वाले में ले लो, यहाँ तक कि 2025 वाले पीरी के अंदर आपको राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास, इसमें से 3 टॉपिक एग्जाम से पहले ढंग से पढ़ जाना। 1857 क्रांति जिसके 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एकीकरण जिसके 11 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एकीकरण का तो मैं श्योर कह सकता हूँ यहाँ से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि एकीकरण से अब तक प्रश्न पूछा गया है। मैं फिर कह देता हूँ 2025 वाले पीरियड में फिर प्रश्न पूछा जाएगा। समाचार पत्र और संस्था, यहाँ से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, संभावना है 2025 में भी पूछ सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको केवल 3 टॉपिक ढंग से याद कर लेना। 1857 क्रांति आपको ढंग से याद करनी है, एकीकरण आपको ढंग से याद करना है, समाचार पत्र और संस्था है आपको ढंग से याद। चले आगे, चलो भाई। अच्छा, अब मैं अगर राजस्थान के प्राचीन इतिहास की बात करूं, तो पुरातात्विक स्थल मतलब प्राचीन काल के कौन कौन से स्थल थे, सभ्यताएं अगर तुम मान, तो सभ्यताओं से अपने अब तक 7 प्रश्न पूछे। 2023 वाले पीढ़ी में मुझे याद आता है सभ्यताओं से एक प्रश्न पूछ लिया था कि भाई लोह युगीन सामग्री सबसे अधिक किस सभ्यता के अंदर हमको प्राप्त होती है, रेड सभ्यता से हमको प्राप्त होती है ना। तो सिंपल प्रश्न आ रहा है, इतना कुछ है नहीं।
पुरातात्विक स्रोत से अपने 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 3। और जनपद जो है 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं जनपद। सबसे अधिक आंकड़ा अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो पुरातात्विक स्थल मतलब सभ्यताओं से। सभ्यताओं से हर साल 2012 के बाद में जो कोई आरएस का पेपर हो रहा है, हर साल सभ्यताओं का कोई ना कोई प्रश्न टिका जा रहा है। इसलिए प्राचीन काल के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ प्राचीन काल केवल मिनिमम 15 से 20 पेज का प्राचीन काल है, 20 पन्नों का प्राचीन इतिहास है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं 2 से 3। 2 से 3 प्रश्न तो प्राचीन इतिहास से मेरे को याद है हर एग्जाम के अंदर पूछने की संभावना रहती है। तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना चीज़ों को। राजस्थान का प्राचीन इतिहास कम है और यहाँ से क्वेश्चन आपको अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो आगे चले अपने। चलो, मध्यकालीन इतिहास मिडिवल थोड़ा एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है हमारे पास में, क्योंकि हर विद्यार्थी का माइंड सेट ये किया कि सर मिडिवल को पढ़े या नहीं पढ़े, मिडिवल से तो प्रश्न ही नहीं आते, सर राजा महाराजा तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सर आपकी दुकानदारी कैसे चलेगी, अब तो हिस्ट्री के सवाल ही नहीं आ रहे। फिर मैंने बताया ना कि 15-18 का आंकड़ा है, कम आंकड़ा थोड़ी है। मिडिवल और कल्चर दोनों आपस में कनेक्ट होती है। कनेक्ट सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो अगर आप मिडिवल पढ़ते हो तो कल्चर आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि भाई जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। अब ये जहांगीर के महल और जहांगीर के अभिलेख जो कि पुष्कर नामक जिले के अंदर स्थित है, वहां से हमको एक और जानकारी प्राप्त होती है कि यार मुगल मेवाड़ संधि जो आप लोगों ने म्यूडियल के अंदर पढ़ी होगी, अमर सिंह और जहांगीर के बीच में की गई थी, उस संधि की जानकारी हमको जहांगीर के महल और अभिलेख से प्राप्त होती है। अब ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने नोट्स पढ़े हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मिडिवल का भी है और जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। जब आप महल पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन अपने कला संस्कृति में पूछा जाएगा। तो मिडिवल और कल्चर दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, इसलिए मिडिवल पढ़ना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। लेकिन इसमें भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो पढ़ के जाने हैं, जहां से अब तक लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं भाई। पहला देखो, गुहिल वंश। गुहिल वंश से अब तक 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 2023 में यहाँ से नहीं पूछा गया था, लेकिन अब तक 4 प्रश्न पूछे गए। चौहान वंश से अब तक 3, एक एक्स्ट्रा कर लेना 4, 2024 वाले में पूछ लिया गया था। तो चौहान वंश से अब तक 4 प्रश्न पूछे गए। कछवाहा वंश से भी अब तक 4 प्रश्न पूछे गए हैं और राठौड़ वंश से अब तक 1 प्रश्न पूछा गया है और अन्य राजवंश से अब तक 4 प्रश्न पूछे गए। अन्य राजवंश का मतलब परमार, प्रतिहार। प्रतिहार वंश आप देख के जाना, क्योंकि प्रतिहार वंश से 2023 वाले आरएस के अंदर एक प्रश्न पूछ लिया था कि भाई अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के समय भारत की यात्रा की थी, भोज प्रथम के समय यात्रा की थी। तो प्रतिहार वंश अन्य राजवंश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा क्योंकि 3-4 पन्नों का पूरा वो वंश है ज्यादा। चौहान वंश से अपने 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई किस शासक ने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया था, पराक्रमी योद्धा कौन था, वो चौहान वंश का विग्रहराज। तो चौहान वंश से भी हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप एक तो चौहान वंश, एक कछवाहा वंश, एक गुहिल वंश और एक प्रतिहार वंश, ये कुछ 3-4 वंश मैंने आपको बताया, जिनको एक बार सिर से निगाहों से आप देख लेना, यहाँ से प्रश्न पूछ है ना। क्योंकि मेडिवल पूरी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसमें से वो पढ़ना जहां से अब तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अब आने वाले एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मेडिवल के अंदर अपनी ये चीजें देख लेना। अब बात करते हैं राजस्थान की कला। कला और संस्कृति में दोनों में अंतर होता है। कला के अंदर अपने महल आ गए, छतरी आ गई, बावड़ी आ गई, है ना, और संस्कृति के अंदर अपने मेले त्योहार आ गए, देवी देवताएं आ गई, ये चीजें आ गई। तो राजस्थान की कला की मैं अगर बात करूं तो दुर्ग में से अब तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मंदिर की मैं अगर बात करूं तो मंदिरों के अब तक 7 प्रश्न पूछे। मस्जिद की बात करूं तो मस्जिद वाला टॉपिक आप छोड़ ही देना, क्योंकि अब तक की संभावना है यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, तो ये वाला टॉपिक आप छोड़ के चलना। महल की मैं अगर बात करूं तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था 2016 के प्री में, फिर 18 के प्री में, मेरे को सन तो याद नहीं आ रही, लेकिन महलों में से एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। पुष्कर जिले के अंदर अपने जहांगीर के महल स्थित। छतरियों में सब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, हवेलियों में सब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। उसके बाद में अगर बात करूं तो बावड़ियों का भी अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया भाई। चित्रकला की मैं अगर बात करूं तो चित्रकला में से अब तक 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने पूछे गए? 5। और हस्तशिल्प अब तक 10 प्रश्न पूछे। अब इस राजस्थान की कला में से केवल आप 3-4 टॉपिक पढ़ लेना। एक तो आपको मंदिर पढ़ने हैं, एक आपको चित्रकला पढ़नी है, एक आपको हस्तशिल्प पढ़ने हैं, एक आपको दुर्ग पढ़ने हैं। 4 टॉपिक आपको राजस्थान की कला में से केवल 4 टॉपिक पढ़ लेना। पूरी कला पढ़ने की एग्जाम से पहले आवश्यकता नहीं है और कोई विद्यार्थी ऐसा भी नहीं है जो पूरी कल्चर पढ़ के जाए एग्जाम से पहले रिवाइज करके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं, और सब्जेक्ट भी बचे हैं।
इंडिया जीके भी है, करंट भी है, इकोनॉमी सर्वे भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो केवल हिस्ट्री थोड़ी पढ़नी होती है हमको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट रूप में। राजस्थान कला के अंदर आपको दुर्ग पढ़ने हैं, एग्जाम से पहले पढ़ने ही पढ़ने हैं। हस्तशिल्प वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, चित्रकला वाला टॉपिक आपको ढंग से पढ़ना है, और मंदिर वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। 4 टॉपिक वो हैं जिनमें से अब तक हर साल क्वेश्चन पूछे। ठीक है। अब राजस्थान की संस्कृति की मैं अगर बात करूँ, लोक संगीत और लोकगीत में से अब तक केवल 1% पूछा गया है। लोक वाद्य यंत्रों की मैं अगर बात करूं तो इसमें से केवल अब तक 5% पूछेंगे, इसका मतलब ठीक ठाक आंकड़ा है वाद्य यंत्रों का। नाट्य की मैं अगर बात करूं तो 7% पूछे गए हैं। इसका मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है भाई। लोक नाट्य 7% का मतलब है कि हर साल कोई ना कोई प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है। लोक नृत्य में से अब तक केवल 3% पूछे गए हैं। संत और संप्रदाय के 8% पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है संत और संप्रदाय और लोक नाट्य वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है, कि 7-8% पूछने का मतलब है हर साल प्रश्न पूछा जा रहा है। और क्या पता राजस्थान की कला और संस्कृति के 2025 में भी ये यहाँ से आ जाए ये क्वेश्चन। लोक देवताओं के अब तक 3% पूछे गए हैं, और लोक देवियों के अब तक 3% पूछे गए हैं। देवता और देवियों का आंकड़ा सेम ही रहा है अब तक का। मेले और त्योहार, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भैया ना, 6% पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें से हर साल कोई ना कोई प्रश्न हमको देखने को मिल ही जाता है। तो मेला त्योहार आपको इम्पोर्टेंट। त्योहार के अब तक 6% पूछे गए हैं। मैंने कहा था ना मेले और त्योहार इंपॉर्टेंट है। वेशभूषा के अब तक एक भी नहीं पूछा गया। अभी मैंने कहा कि क्षत्रियों के अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। मस्जिदों में से अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। हवेलियों का अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। वेशभूषा का अब तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इन टॉपिकों को आप एक बार साइड में रख देना। पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, जैसे कि राजस्थान की कला के अंदर मैंने कहा कि दुर्ग आपको पढ़ने हैं, चित्रकला आपको पढ़नी है, मंदिर आपको पढ़ना है, हस्तशिल्प आपको पढ़ना है। 4 टॉपिक बता दिए। 4 टॉपिक पढ़ने के बाद में वो एक बार केवल सिरसी निगाहों से देख ले। ठीक है। अब सुनो भाई, आभूषणों के अब तक 4% पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए भी? आभूषणों के अब तक 4% पूछे गए हैं। अच्छा, मैं और आपको बता दूं, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, क्योंकि केवल किसी भी टॉपिक को पढ़ने से हमारा एग्जाम पास नहीं होता। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर हम लोगों ने उस टॉपिक का परीक्षण नहीं किया तो तब तक तो हमारी पार ही नहीं पड़ती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक के लिए मैं अभी एनालिसिस करने से पहले, विकास सर की एक बुक आई है, बुक जबरदस्त है, बहुत शानदार किताब है। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने पूरा एनालिसिस किया कि यार इस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे गए, इस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे गए। तो विकास सर की उस किताब ने मेरा इस एनालिसिस के अंदर बहुत हेल्प की। मैं अभी लेके बैठा हुआ था उस किताब को। ये बुक है अपने विकास सर की। टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। आप पढ़ना, अच्छी किताबें और अच्छे लोगों के विचार सामने रखना बहुत अच्छी बात होती है। राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, अपने साइंस, पर्यावरण और करंट, अच्छे तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें सेट कर रखे हैं। मुझे अब तक अगर ढंग से कोई चीज़ समझ आई तो इस किताब के अंदर मैंने समझा। तो विकास सर की बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ना। मैं कह रहा हूँ आरएस के 2025 वाले पीरियड में ये किताब आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगी भैया ना, इसलिए किताब पढ़ना आप ये जरूरी है। आ चुकी मार्केट के अंदर। अब सुनना भाई, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इसमें से 3% पूछे गए हैं। अब साहित्य का विकास, 12% पूछे गए हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट अभी साहित्य का विकास। लोक जीवन के अब तक केवल 3% पूछे। पर्यटन की मैं अगर बात करूं तो पर्यटन के 4 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। और राजस्थान की बोलियां और भाषा वाले टॉपिक में से अब तक 2% पूछे गए हैं। सिंपल सी बात यह है कि भाई राजस्थान की संस्कृति में से लोक नाट्य हमको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से अब तक हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। संत और संप्रदाय हमको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से अब तक कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। मेले और त्योहार हमको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से अब तक कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। और साहित्य का विकास, ये कुछ 4-5 टॉपिक वो हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ध्यान देना। मैं वापस आपको बता दूं, तो देखो लोक नाट्य के 7 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। संत और संप्रदाय के 8 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं आरएस के प्री एग्जाम के अंदर। इसका मतलब कि यार संत और संप्रदाय में से इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको ढंग से याद करना है। और मैं आपको बात बताऊं, त्योहार और मेले 6% पूछे गए अब तक। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाता है। एक अपने साहित्य का विकास, 12% यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आप ढंग से
ये अपना इतिहास कंप्लीट हो जाता है। एक बार वापस आपको दोहरा देता हूँ कि भाई आप जब राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़े हैं तो राजस्थान के आधुनिक इतिहास के अंदर आप एग्जाम से पहले 3 टॉपिक ढंग से पढ़ लेना। 1857 क्रांति आप ढंग से पढ़ लेना, एकीकरण आप ढंग से पढ़ लेना और अपने समाचार पत्र और संस्था वाला टॉपिक आप ढंग से पढ़ लेना। ये वो टॉपिक है जहाँ से हर साल कोई ना कोई प्रश्न उठ। राजस्थान के प्राचीन इतिहास की मैं अगर बात करूं तो प्राचीन इतिहास के अंदर आप सभ्यता वाला जो टॉपिक है वो ढंग से पढ़ के जाना। 2023 के अंदर भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आया था और वापस क्वेश्चन आएगा और अब तक 20 साल में ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और प्राचीन इतिहास तो 15-20 पन्नों का है और 2-3 क्वेश्चन तो कम इनपुट में अपन को अधिक आउटपुट मिल रहा है, तो अच्छी बात है, पढ़ी जानी चाहिए चीज। राजस्थान की कला के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई दुर्ग आपको पढ़ने हैं, चित्रकला आपको पढ़नी है, हस्तशिल्प आपको पढ़ना है और मंदिर, 4 टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ना है। यहाँ से हर साल कोई ना कोई राजस्थान की संस्कृति की मैं अगर बात करूं तो संस्कृति के अंदर आपको 4-5 टॉपिक मैंने बता ही दिए। मेले हैं, त्योहार हैं, नाट्य हैं, संत संप्रदाय हैं, साहित्य का विकास है। और राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की मैं अगर बात करूं तो आप प्रतिहार वंश पढ़ लेना, कछवाहा वंश, चौहान वंश, गुहिल वंश। ये 3-4 वंश मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना। बुक मैंने आपको बताई दी, अच्छी बुक है, उसके उसको पढ़ने के बाद आपका लोड खत्म हो जाएगा, दिमाग से अधिक बाहर उतर जाएगा सर प्रीवियस वन क्वेश्चन पेपर कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। चलो भाई आगे चलते हैं अपने। ये तो हो गई राजस्थान के इतिहास की बात। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय इतिहास की, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का भी हमारे मन में उलझन सी रहती है, सर इसके अंदर क्या पढ़े और क्या नहीं। इंडियन हिस्ट्री के आंकड़ों की मैं अगर बात करूँ तो जो भारतीय प्राचीन इतिहास है उसमें 2013 के अंदर 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 के अंदर अपने 5 प्रश्न पूछे गए थे, 2018 के अंदर अपने 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में अपने 5 प्रश्न पूछे गए थे और 2023 में तो आंकड़ा बहुत कम था, यहाँ से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे। मेडिवल की मैं अगर बात करूं तो 2013 में अपने केवल 1 प्रश्न पूछा गया था, 2016 के अंदर अपने 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2018 के अंदर अपने 2 प्रश्न पूछे गए थे और 21 में अपने 6 प्रश्न पूछे गए थे भाई। और 21 वाले पीरी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2021 का जो प्री हुआ था उसके अंदर भारतीय मध्यकालीन इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 0 आंकड़ा था पूरा का पूरा। 23 वाले में 3 प्रश्न पूछ लिए थे। मगर आधुनिक इतिहास की बात करूं तो आधुनिक इतिहास के अपने 2013 के अंदर तो 5 प्रश्न पूछे थे, 2016 में अपने फिर 5 पूछ लिए, 18 में इसका आंकड़ा थोड़ा अच्छा था, 7 प्रश्न पूछ लिए थे और 2021 में अपने भारतीय आधुनिक इतिहास से 5 प्रश्न पूछे और 2023 में 3 प्रश्न पूछे। अब मिडिवल का वापिस से राजस्थान के मिडिवल का और इंडियन की मिडिवल का हमारे दिमाग में उलझन रहती है, सर मिडिवल से तो प्रश्न नहीं आते। ये देखो तुम्हारे सामने आंकड़ा है, केवल 2021 वाले के अंदर नहीं था। अब जिन लोगों ने 2023 का प्री दिया था उनके मन में ये था कि यार 21 वाले प्री के अंदर तो भारतीय मध्यकालीन इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो अब भी छोड़ देते हैं, अब भी आंकड़ा नहीं रहेगा। लेकिन फिर से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। जो लोग ये सोच के गए थे उनके तो फिर उतल पुतल रहा होगा सिस्टम भाई साहब। मैं कुछ बातें आपको बताऊं। भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसके अंदर आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य काल के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल, वो देख लेना। मध्यकाल की मैं अगर बात करूं तो मिडिवल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सल्तनत काल हो गया, मुगल काल हो गया, सूफी भक्ति वाला मूवमेंट हो गया, विजयनगर बहमनी वाला सेगमेंट हो गया। सल्तनत काल की आप पॉलिटिक्स बातें थोड़ी कम पढ़ लेना, उसके जो आर्किटेक्चर वाली बातें हैं वो आपको अधिक पढ़नी है, क्योंकि वहां से सल्तनत काल में से आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला की बातें थोड़ी अधिक पूछी जाती है। मुगल काल की मैं अगर बात करूँ तो उसमें थोड़ा आंकड़ा और बढ़ जाता है, उसके अंदर आपको म्यूजिक्स की बातें अधिक पढ़नी है, पेंटिंग्स की बातें पढ़नी है, आर्किटेक्चर की बातें पढ़नी है, स्थापत्य कला की बातें आपको पढ़नी है और संगीत की बातें पढ़नी है, चित्रकला की बातें पढ़नी है। तो उसके अंदर थोड़ा आंकड़ा और ठीक हो जाता है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूफी भक्ति वाला मूवमेंट तो आपको पूरा ही पढ़ना है क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर मिडिवल के अंदर कहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, 3 क्वेश्चन आए तो एक न एक प्रश्न तो वहां से उठ के आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक विजयनगर बहमनी साम्राज्य वाला टॉपिक हो गया, वो चीज हो गई। आधुनिक काल की मैं अगर बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैं भी जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा था इंडियन हिस्ट्री के, तो मुझे पता लगा यार गवर्नर जनरल से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, नेशनल मूवमेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े अधिक आ रहे हैं। नेशनल मूवमेंट आप थोड़ा देख के चल जाना, वो अधिक पढ़ लेना, है ना। ये मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री का पूरा परफॉर्मा बता दिया। मैं फिर कह रहा हूँ चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, जो टॉपिक मैंने बता दिए केवल ये टॉपिक पढ़ के चल जाना। अब आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को रिवाइज कर सको। केवल इतिहास पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होगा, आपको सारी विषय पढ़नी पड़ेंगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, करंट इकोनॉमी सर्वे, तब जाके अपना बेड़ा पार होता है। एक सब्जेक्ट अपन को सिलेक्शन नहीं।
और एक सब्जेक्ट के अंदर भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। हो सकता है तो मैं अगली क्लास के अंदर आपको ये भी बता दूं कि भाई इतिहास के अब तक 140-45 क्वेश्चन 20 साल के अंदर पूछे जा चुके हैं, 10-15 साल के अंदर 140 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 140-45 क्वेश्चन मैं आपको लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर यहाँ सोल्व करा दूंगा। स्टेट पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका इस परफॉर्मे के रूप में आगे ला दें। ठीक है, बाकी आप तैयारी बहुत अच्छी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।